हेलो गाइस। स्टैटिस्टिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ अपन आ गए हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, जो अपन ने डिस्ट्रीब्यूशंस में नहीं किया था। और अपलोड करता रहूँगा मैं वीडियोस, मतलब कहीं भी कुछ इनकम्प्लीट नहीं रह जाएगा, सब कुछ अपना कंप्लीट होगा। एक एक टॉपिक जो मैंने पहले छोड़ दिए हैं वो भी सारे कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को क्या देख लेते हैं क्या होता है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसका मतलब है कि ये जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है ये केवल दो ही वैल्यूज लेता है भाई। पहले ये चीज समझ लो, क्या करता है, केवल दो ही वैल्यूज लेगा, या तो यस या तो नो, केवल दो आउटकम्स लेगा भाई। पहले ये चीज आप समझ लो, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, दो आउटकम्स लेगा। इसको मैं और कैसे मैं बोल सकता हूं, इसको हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी जैसे मैं कह रहा हूं कि किसी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर मान लो P है, मैं कह रहा हूं कि कोई मेरा इवेंट E है, E इसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी है P ऑफ E, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरा इस इवेंट के अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 1 माइनस P ऑफ E, इतना तो हमें पता ही है, यही होगी। दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। अब इसको मैं है ना, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको। कैसे समझाता हूं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां अप्लाई हो सकता है। अगर मैं कहूं कि बायस कॉइन, अ कॉइन टॉस विद अ बायस कॉइन। अब भाई बायस कॉइन का मतलब क्या है, अगर अपना जो कॉइन है वो बायस्ड है, जैसे कि मान लो अगर मैंने हेड पे मान लो वेट बढ़ा दिया तो हेड ज्यादा आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ रही है आपकी 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या आ रही है 0.2। दो ही पॉसिबल आउटकम्स है ना, यहां पर मैं अप्लाई कर सकता हूं। दूसरी चीज जिसके एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं, उसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूंगा। मैं आपको जिस एग्जांपल से समझाना चाहता हूं वो मैं बताता हूं। जैसे मैंने आपको समझा दिया, आप यहां पर यूज कर सकते हो, मतलब कोई भी जहां पर अपन के दो पॉसिबल आउटकम्स हैं वहां पर अपन इस डिस्ट्रीब्यूशन का यूज देख लेंगे, है ना। तो अब देखो, अब मैं जिस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूं वो है अपना जैसे कि आप इंडिया में अगर मान लिया, इंडिया में एक सेकेंड में कलर चेंज करता हूं। इंडिया में अगर मैंने कहा कि मेरे को वोट देने जाना है और मेरे पास दो पार्टीज हैं, पार्टी ए और पार्टी ई और पार्टी बी, या तो मैं वोट पार्टी ए को दूंगा या मैं वोट पार्टी बी को दूंगा, इन दोनों के अलावा नहीं देख सकता, ठीक है। अब जब वोटिंग हुई तो मैंने देखा कि भाई पार्टी ए को मिले 60% वोट और पार्टी बी को मिले 40% वोट, ठीक है। अब इसका जब मैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल अब बाद में पढ़ेंगे, पहले बर्नौली, बायनोमियल की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं। तो जब इसके आप देख लो, तो इसमें मैंने कहा कि ए को कितने परसेंट वोट मिले हैं 60 और बी को मिले हैं 40। तो हम ये भी कह सकते हैं ना बी को 1 माइनस ए वोट मिले हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी ही लिखी हुई है। तो अगर मैं इसको देखो आप प्लॉट करूं तो मैं कैसे प्लॉट कर सकता हूं, ये मेरा ए हो गया भाई, ए हो गया, ए मेरा ये हो गया 60% यहां पर कहीं, ठीक है। और ये समझ लो ये आ रहा है 40% यहां पर कहीं, मेरा बी प्लॉट हो गया, ठीक है, ये मेरा बी है, ठीक। तो जो मेरा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में अपन को फिर मीन भी निकालना पड़ेगा एंड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि वो तो हर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एसोसिएट होता है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये बस नॉर्मल इतना ही था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। कि अगर आपको और पढ़ना हो तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी एक होता है, आप चाह के पढ़ लेना। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यही चीज़ इसमें लिखा है कि अगर एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी P है तो जो Q होगा उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P है। आप इस टाइप से कुछ समझ सकते हैं इसको, है ना, इतना ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें, है ना। तो मैं जो मेन चीज़ थी वो बताता हूँ आपको, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कैसे निकालेंगे। तो यार देखो, अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर मैं कहूँ मीन कैसे निकालूंगा इसका, मैं मीन निकालूंगा। मीन अपन कैसे निकालते हैं, अगर मैं इसमें वेट असाइन कर दूँ, अगर मैं इसका वेट असाइन कर दूँ तो इसका मीन निकल जाएगा। सपोज अगर मैं ए को डिस्ट्रीब्यूट, ए को मैं बता रहा हूँ 1 से, सपोज ए इज 1, क्योंकि मैंने क्या कहा, दो आउटकम है, या तो यस या नो। यहां पर मैं इन दोनों को भी आउटकम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सपोज ए इज 1 एंड बी इज 0, दो पॉसिबल है ना, इसका बाइनरी समझो इसको, दो ही पॉसिबल चीजें, तो 1 0 मैंने कह दिया। तो अगर मैं इसका मीन निकालूं तो ये ऐसे हो जाएगा भाई,
1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.4। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका 0.6। सो इसका जो मीन आएगा ना वो आएगा 0.6। अब दिस इज लिटिल बिट शॉकिंग टू यू। अब आप कहोगे यार मीन क्या कह रहा है, ये 0.6 ये क्या है। सो ये जो अपन इस डिस्ट्रीब्यूशन में जानने की कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि जिस इवेंट जो अपना इवेंट हो रहा है कोई, जैसे अगर मैं कहूं कि सपोज ए पार्टी के वोट्स, तो उस पार्टी के वोट्स होने की, उस पार्टी को वोट मिलने की क्या चांसेस हैं, उस हिसाब से अपन डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात। तो उस हिसाब से जो मैं मीन बोल रहा हूं वो 0.6 है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां ए पे फोकस्ड हूं, ए पर। दूसरे को अपन कैसे ले रहे हैं ये तो मैंने जैसे पार्टी के हिसाब से बता दिया। दूसरा अपन का डिपेंड कर रहा है ए पर, बी ए पर डिपेंड कर रहा है। मैं बी की बात नहीं कर रहा, बी तो नो की कैटेगरी में आ गया भाई। अपन को जो मतलब है वो यस की कैटेगरी से है। ठीक है, ऐसे आप समझो इसको। सो ये जो 0.6 मीन आया ये बता रहा है कि अगर मैं 100 वोट दूं तो 100 वोट में से 60 वोट्स ए के फेवर में जाते हैं। ये यहां पे ये मीन बताना चाह रहा है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं एक बार कैसे निकलता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बड़ा आसान है। जैसे आपको मैंने बताया रखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अपनी डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस ही तो होती है कि अपना जो मीन है उससे कितनी अपन की डिस्टेंस जाता है, अपना डेटा का स्प्रेड कितना है। तो मैं बताता हूँ इसमें कैसे निकालना है। जैसे कि आप इस डेटा के हिसाब से देखो, सबसे पहले 0.4 की बात कर लेते हैं जो कि बी की है अकर होने की प्रोबेबिलिटी। तो 0.4 लिखा मैंने। ठीक है, उसके बाद 0.4 तो लिख दिया। अब बी को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, 0 से। तो 0 से डिस्टेंस बी की कितनी है, 0.4 है ना। इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये सॉरी 0 से इसकी जो हो रहा है इसका हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, सब सुनो। ये जो बी है इसके अकर होने का चांस कितना है, 0.4। ठीक है, 0.4। और इसकी जो डिस्टेंस है, किससे डिस्टेंस है इसकी, 1 से। 1 से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 0.6। 0.6 होगी इसकी डिस्टेंस 1 से। मैंने क्या कहा, अपन 1 पे फोकस्ड हैं, 1 के हिसाब से निकाल रहे हैं, है ना। ऐसे ही अगर मैं 0.6 की बात करूं तो उसकी डिस्टेंस क्या आएगी, 0.4। राइट आएगी ना, 0.4 आएगी। और इसका मैं कर दूंगा स्क्वायर। सो ये निकल के आएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 0.24 आ जाएगा इसका अंडर रूट ले लेना आप जो भी आए। तो ये आ जाएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड दिस इज ऑल अबाउट द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं एक बार समराइज करूं तो हम इसमें किसी एक इवेंट पर फोकस होकर उसका चांस देखते हैं कि क्या आने वाला है। मतलब केवल 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। नॉर्मली सिंपल सी बात है, इतना कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड हम उसको इस हिसाब से प्लॉट कर देखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन।